नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना कुछ पुरानी है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है राजस्थान की राजधानी जयपुर, थाना है चंदवाजी नगर। तारीख थी 7 अगस्त 2020। NH 8 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर देव का हरवाड़ा गांव की सीमा में जहां से ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जाता है, वहां नाले के पास एक झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। लाश को उस नाले से निकाला गया और ये देखा गया कि बहुत ही यंग यानी नौजवान व्यक्ति की लाश है। उसके सिर पर गोली मारी गई है, शरीर पर तमाम घाव है, लेकिन फिर वही पहचान का संकट उनके सामने खड़ा हुआ। बहरहाल बहुत जल्दी ही पता लग गया कि चंदवाजी थाना इलाके में एक जेंट्स पार्लर है जिसका मालिक है, ये उसकी लाश है। इसकी पूरी पहचान बताते हुए जयपुर ग्रामीण के SP शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति मूलतः नागौर हाल कालवाड़ रोड जयपुर स्थित दिव्या जेंट्स पार्लर के मालिक दीनदयाल सेन के रूप में इसकी पहचान हुई है। जेंट्स पार्लर वैसे तो कम ही हैं, ज़्यादातर लेडीज़ ब्यूटी पार्लर्स हैं। तमाम ओकेज़न है लड़कियों के तैयार होने का, शादी ब्याह, इंगेजमेंट, इन सब में बच्चियों को तैयार किया जाता है। इसी सिलसिले में ब्यूटी पार्लर्स की संख्या जेंट्स पार्लर से ज़्यादा है। लेकिन अब ये शौक धीरे धीरे बच्चों में, मतलब कम उम्र के बच्चों में, लड़कों में भी आने लगा है। वो भी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, निखरा हुआ दिखने के लिए तमाम तरह के उपाय और यत्न करते हैं, जिनमें जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जाना भी एक रास्ता है। बहरहाल जैसे ही इसकी पहचान हो गई कि ये दीनदयाल सेन है इसका नाम, इसकी दुकान में भी CCTV कैमरे लगे हैं और चूंकि वो रोड कालवाड़ रोड, उसमें बहुत ढेर सारी दुकानों के बाहर भी CCTV लगे हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज इकट्ठा करने शुरू किए। धीरे धीरे उसमें एक फुटेज पुलिस के काम का मिल गया, जिसमें बोलेरो कैंपर गाड़ी में दीनदयाल सेन को 5-6 सेकंड के भीतर ही 3-4 लोगों ने उस गाड़ी में उसे डाल लिया। गाड़ी का कैंपर बोलेरो गाड़ी का हुलिया, आगे पीछे उसमें कुछ जो उसका बम्पर होता है उसका कुछ हिस्सा जो गोलाई में न होके वो सीधा हो गया था, कहीं लड़ने की वजह से, टकराने की वजह से। इस पहचान से पुलिस आसपास के CCTV पे निगाह डालने लगी और पुलिस जब जहां जहां से CCTV फुटेज मिलते गए, उससे सुराग मिलते गए, पुलिस टीम पहुंची चूरू जिले के राज दलेसर और बीदासर, इन 2 जगह जैसे पहुंची और वहां पर उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए तो अहम सुराग पुलिस को मिल गए। एडिशनल SP ज्ञानचंद यादव के मुताबिक मृतक दीनदयाल सेन की पत्नी का पीहर यानी उसका मायका बिदासर जिला चूरू में है। चूरू जिले का एक हिस्सा है बिदासर, वहां पर है। और ये भी पता लगा कि 2020-2019 में हुई शादी के समय, दीनदयाल से जब इसकी शादी हुई थी, इसकी
बिदासर वाली लड़की से, यानी उसकी पत्नी से। उसके करीब साल भर बाद 8 जून 2020 को बिदासर में ही एक शादी समारोह में दीनदयाल सेन गया था। वहां बातचीत के दौरान उसे ये बात पता लगी कि उसकी पत्नी का शादी से करीब 3 साल पहले से रवि भोजक नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, यहाँ भी ये मतलब जिस गांव की वो लड़की थी उसी गांव में किसी शादी समारोह में गया था, और ये जो खोजी लोग हैं उसी उम्र के कह लें, या जिन्हें बुरा लगता है, या जिनसे कुछ जो ऐसे लोग भी जो उसके भी पीछे लगे रहे होंगे, इनसे रहा नहीं गया। जब जिस गांव से बारात आई थी या जहां से लोग आए थे, उसका एक एक बाराती का या गेस्ट का जो पता लगाते रहे, तो उन्हें पता लग गया कि इस लड़की का पति भी यहाँ आया है या आएगा। अब चूंकि वो अपने ससुराल की एक शादी में, उस ससुराल में नहीं कहीं और शादी में वो गया था, तो आसपास सब जीजा जी कह के लोग उसके पास आए, और किसी न किसी ने बहाने से उन्होंने उसके कान में ये बात डाल दी कि रवि भोज इसका भोजक इसका पुराना आशिक है, आपकी पत्नी का, और आज भी बाजाबता उसके संबंध हैं। यहां तक कि ये भी कह दिया कि आज भी उससे फोन से आपकी पत्नी बात करती है। उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया कि फोन मंगा के चेक कर लेना। ये और बता दिया कि दूसरे के नाम से ये नंबर फीड होगा। तमाम उहापोह, तमाम बातें और तमाम बातों को जोड़कर दीनदयाल सेन जैसे ही घर पहुंचा, उसने पत्नी से उसके फोन की डिमांड की कि मुझे अभी फौरन तुम्हारा फोन देखना है। पत्नी ने इसको टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर जबरदस्ती करके दीनदयाल सेन ने उसका फोन निकाल लिया। और आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट्स, जब आपको कॉन्टैक्ट ऐड करने हों, आप नंबर उसमें डालें तो 7 या 8 अंक या 9 अंक के होते होते जो प्रोबेबल नेम्स उसमें आते हैं, उससे अंदाज उसको लग गया। और जैसे ही वो नंबर पूरा हुआ, किसी लड़की के नाम से ये फीड था। दीनदयाल सेन ने उसके कॉल लॉग को भी अच्छी तरह से, यानी व्हाट्सएप कॉल की भी कॉल लॉग और नॉर्मल कॉल की भी कॉल लॉग और एसएमएस के भी कॉल लॉग, इन सब को देखा तो ये पता लगा कि पूरा दिन और पूरी रात जब वो घर पर न हो, इसी फोन से बात होती है। चूंकि चोरी पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई, इसलिए उसकी पत्नी कुछ बोली नहीं, बस उससे माफी मांगती रही। बात इस पर तय हुई कि अभी ही ये सिम तोड़कर फेंकोगी, और जिंदगी में कभी रवि भोजक से अगर बात करने की बात पता लगी तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा सलूक करूंगा। वो दीनदयाल यानी अपने पति की सारी बातों से उसने हाँ कर ली, सारी बातों को हाँ कर ली, कान पकड़ा, कसमें खाई कि अब जिंदगी में कभी उससे दोबारा बात नहीं करूंगी। इधर अचानक रवि भोजक जब फोन मिलाते या जब फोन करते या वेट करते, फोन ही आना बंद हो गया। 15 दिन होने के बाद रवि ने उसी गांव के रहने वाले और लोगों के से संपर्क साधना शुरू किया, और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते अपने साथ का एक लड़का भी उस गांव का उसे मिल गया। उससे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि किसी तरह उसके पास पहुंचकर मेरी बात करा दो, या उससे सिर्फ इतना पूछ लेना कि सब ठीक तो है, बात क्यों नहीं हो रही है, वो समझ जाएगी।
उनके मित्र ने बहुत तमाम सोचने विचारने के बाद कई दिन बाद हाँ की और किसी बहाने से वो गए और यही बात उन्होंने पूछी। उसको जवाब में सिर्फ एक लाइन बताया दीनदयाल की पत्नी ने कि उससे कह देना अब कभी बात नहीं हो पाएगी। मेरे पति मेरे पति जो या दीनदयाल कहने की दीनदयाल को सारी बातें पता लग गई हैं और कभी भूल के भी वो हमसे बात करने की कोशिश न करें। इतना सुनते ही रवि भोजक उसने फौरन ये दिमाग बना लिया कि अब मुझे अगर उससे बात करनी है तो हर हाल में उसके पति दीनदयाल सेन की हत्या करनी है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। रवि ने अपने मित्र विक्रम सिंह की सहायता से दीनदयाल सेन की हत्या करने के लिए राज लदेसर के जो हायर्ड एसेसिन्स हैं, किराए के भाड़े के हत्यारे हैं, उनका नाम विष्णु आचार्य, रामचंद्र चौधरी और अरविंद उर्फ मोंटी। विक्रम ने इन तीनों से मुलाकात करा दी रवि भोजक के। तीनों ने छूटते ही कहा 2.5 लाख रुपए लगेंगे, सफाई से काम होगा, तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन हमें एडवांस चाहिए। रवि भोजक ने विष्णु आचार्य के बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपए फौरन ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने अपना काम शुरू किया। 13 जुलाई को विक्रम सिंह ने विष्णु आचार्य को जयपुर में दीनदयाल सेन की दुकान और घर की रेकी कराई, उसे पहचानवाया। पूरा दिन उसे गाड़ी में लिए हुए घूमता रहा रवि भोजक। उसके बाद ये तीनों भाड़े के हत्यारे इकट्ठा हुए। 20, 28 और 29 जुलाई को चूरू से जयपुर आकर दीनदयाल सेन की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बार ही ये प्रयास विफल हो गया। ये अटेम्प्ट फेल हो गए। आखिरकार 6 अगस्त को विष्णु आचार्य, रामचंद्र जाट और एक नाबालिग लड़का विष्णु आचार्य 2 दूसरे लोगों को साथ लेकर आया, क्योंकि उसे शंका हो गई कि जब मैं इन बाकी दोनों के साथ आता हूँ बिल्कुल शिकार हाथ से निकल जाता है। इन तीनों को लेकर आया और उसके घर से दुकान जा रहे, यानी घर से दुकान की तरफ निकल रहे दीनदयाल सेन को तमंचों के बल पर बोलेरो कैंपर में डालकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे चंदवाजी में पहाड़ियों की सुनसान जगह में ले गए। वहाँ उसकी गोली मारकर, पहले गला दबाया, फिर उसे लगा कि नहीं मरा तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और लाश को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर देव का हरवाड़ा के पास एक नाले में फेंक कर वहाँ से चंपत हो गए। खैर, पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र चौधरी, अरविंद सिर मोंटी को राजदलेसर से और बीदासर के रहने वाले विक्रम सिंह को रतनगढ़ थाने के पड़ियारा गांव से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को भी लदेसर कस्बे से पकड़ा गया। वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर, देशी कट्टा और कारतूस बरामद कर लिए गए। इन सभी चारों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना। माना कि जिस लड़का लड़की में शादी से पहले कोई बातचीत थी, प्रेम संबंध था या जो कुछ भी था, पॉजिटिव नेगेटिव, शादी के बाद वो क्यों कंटिन्यू किया जाता है, ये बात समझ से परे है। ये घटना भी सिर्फ इसीलिए हुई कि रवि शादी के बाद भी अपनी पुरानी प्रेमिका कह लें या प्रेयसी कह लें, उससे संपर्क में रहा रवि भोजक।
और लड़की भी उसके संपर्क में, सिर्फ ऐसा नहीं था कि रवि भोजक की फ़ोन करता था ये उठा लेती थी, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से ये बात होती रही और यही दीनदयाल सेन की हत्या का कारण भी बना। अब ये गलतियां लड़कियां, खासकर लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये गलतियां लड़कियां बड़ी संख्या में, बहुत बार मैं बता चुका हूं, बहुत सी घटनाएं भी बता चुका हूं, बड़ी संख्या में ये गलतियां लड़कियां करती हैं और बर्बादी भी उन्हीं की होती है। एक बार जब आपकी शादी तय हो गई, घर वाले कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो बाकी जिससे जो भी संबंध थे उसको वहीं समाप्त कर देना चाहिए। बातचीत बंद तो नहीं हुई होगी, बातचीत करके बता देना चाहिए भी मेरी शादी हो रही है, अब मैं घर अपने ससुराल में रहूंगी, मुझसे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वही चीज वहां डिसकंटिन्यू हो जाती तो ये घटना कभी भी नहीं होती। और लड़कों को भी मैं यही कहूंगा कि भाई जब आपके संबंध थे तब थे, अब उसकी शादी हो गई, वो नए जीवन की शुरुआत कर रही है, उसका जीवन बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? अगर आप शुभचिंतक थे, आपसे उसके संबंध थे, अच्छे संबंध थे, आप किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते थे, समय और परिस्थितियां ऐसा नहीं होने दे रही थी और जैसा आपने सोच रखा था उसके उलट कुछ हो गया है, तो इसका मतलब आप उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। आपको भी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, जो संभव नहीं है उसके प्रयास में मत लगिए, छोड़ दीजिए और उसका घर बर्बाद मत करिए। मैं परिवार के लोगों से भी यही कहूँगा कि किसी का घर बर्बाद न होने दें, वरना ये घटनाएं घटेंगी, जरूर घटेंगी, घटी हैं, घट रही हैं और घटेंगी। इसलिए आप भी सतर्क रहिए, आप भी आंखें खोल के रखिए और ऐसा मत होने दीजिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि जो आप चाहते हैं वही होगा। अगर नहीं हुआ है और कोई नए सिरे से अपना नया जीवन शुरू कर रहा है, कृपा करके उसे खराब मत होने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।